सो हे गाइस व्हाट्सअप एवरीबॉडी आई एम दिनेश वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस अगर आप एक नए स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो आज मैं आपके लिए 3 ऐसे स्मार्टफोन लेकर आया हूँ जो कि आपको 20,000 रुपए के अंदर देखने को मिलेंगे। और इन सभी स्मार्टफोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिससे आप एक अच्छे वाली फोटोग्राफी कर सकते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी ये सभी स्मार्टफोन बहुत अच्छे हैं। और इन सभी स्मार्टफोन में आपको एक बड़ी बैटरी मिलेगी, उसके साथ ही एक बड़ी डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में आपको इन सभी स्मार्टफोन के बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस प्रेजेंट टाइम में इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है जिसकी वजह से कोई भी नया स्मार्टफोन यूजर नया फ़ोन लेने की सोचता है तो उसको स्मार्टफोन्स के बीच इतना कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो किसी एक ही स्मार्टफोन को पिक नहीं कर सकता है। तो आज मैं आपके लिए ऐसे 3 ही स्मार्टफोन लेकर आया हूँ जिनके बीच भी आपको कन्फ्यूजन ज़रूर होगा, क्योंकि इन सभी स्मार्टफोन्स में आपको कुछ फीचर्स जो हैं बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर इन सभी स्मार्टफोन्स की प्राइस बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो यहाँ पर अब हम अपने टॉप 3 स्मार्टफोन्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपको 20,000 रुपये की प्राइस के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे नंबर 1 पर पोको X2 स्मार्टफोन आता है। पोको X2 में 3 वेरिएंट आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पोको X2 के 2 ही वेरिएंट्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि पोको X2 का टॉप वेरिएंट 20,000 रुपये की प्राइस के अंदर नहीं आता है। तो सबसे पहले हम पोको X2 की डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। पोको X2 में आपको 6.67 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आती है। पोको X2 के फ्रंट में 20 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा फंक्शन दिया गया है जो कि डिस्प्ले को काफ़ी यूनिक लुक देता है और देखने में भी काफ़ी कूल लगता है। इसके साथ ही पोको X2 के रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। और पोको X2 में आपको एक स्पेशल फीचर साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आप स्मार्टफोन का लॉक जल्दी से अनलॉक कर सकते हैं। और पोको X2 में आपको एक पावरफुल प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G मिलता है और प्रोटेक्शन के लिए बैक और फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम बैटरी की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी मिलती है और 27 वाट का फास्ट चार्जर भी मिलता है जिसकी मदद से आप इस बड़ी बैटरी को जल्दी चार्ज कर सकते हैं। गाइस पोको X2 के टोटल 3 वेरिएंट हैं, लेकिन 2 वेरिएंट ऐसे हैं जो कि 20,000 रुपये की प्राइस के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से वेरिएंट की कितनी प्राइस है। तो यहाँ पर पोको X2 का फर्स्ट वेरिएंट 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला जिसकी प्राइस है 17499, और दूसरा वेरिएंट 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला जिसकी प्राइस है 18499। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों वेरिएंट्स की प्राइस में 1000 रुपीज़ का डिफरेंस है। गाइज इन दोनों वेरिएंट्स के बीच सिर्फ आपको स्टोरेज का डिफरेंस देखने को मिलेगा। फर्स्ट वाले वेरिएंट में आपको 64GB का स्टोरेज देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर सेकंड वाले वेरिएंट में 128GB का स्टोरेज देखने को मिल रहा है जो कि फर्स्ट वाले वेरिएंट से 64GB एक्स्ट्रा है। तो सेकंड वाले वेरिएंट की जो 1000 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो इसी स्टोरेज के लग रहे हैं। तो गाइज अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है तो आप सेकंड वाला वेरिएंट ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप एक नॉर्मल यूज़र है तो आपके लिए फर्स्ट वाला वेरिएंट बहुत अच्छा है और प्राइस में भी आपको 1000 रुपीज़ कम लगेंगे। तो यहाँ पर नंबर 2 पर Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन आता है। Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन का रियर क्वाड कैमरा सेटअप बहुत ही यूनिक है जो कि स्मार्टफोन को बैक साइड से बहुत ही यूनिक लुक देता है। Redmi Note 9 Pro Max में पोको X2 की तरह 6.67 इंच की बिल्कुल सेम डिस्प्ले मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको Redmi Note 9 Pro Max में 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है जो कि पोको X2 की रिफ्रेश रेट से 50% कम है। और Redmi Note 9 Pro Max में भी पोको X2 की तरह साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा जिससे आप अपने फ़ोन को क्विकली अनलॉक कर सकते हैं। इसके कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो इसके रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिए गए हैं जो कि 10x डिजिटल जूम को सपोर्ट करता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है।
और सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैमरा दिए गए हैं। और यहाँ पर अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो Redmi Note 9 Pro Max में Qualcomm Snapdragon 720G का प्रोसेसर दिया गया है। Redmi Note 9 Pro Max में 5020 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप देती है। साथ ही 33 वाट का फास्ट चार्जर भी दिया गया है, जो कि बैटरी को फास्ट चार्ज करने में मदद करता है। Redmi Note 9 Pro Max 3 वेरिएंट के साथ आता है। इसके तीनों वेरिएंट्स 20,000 रुपये की प्राइस के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ तीनों वेरिएंट्स की प्राइस। तो सबसे पहला वेरिएंट 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला आता है, जिसकी प्राइस आपको 16,499 रुपीज़ मिलती है। और दूसरा वेरिएंट 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी प्राइस 17,999 है। और तीसरा वेरिएंट 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला, जिसकी प्राइस है 19,999 रुपीज़। तो गाइज़ यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है तो आप Redmi Note 9 Pro Max का टॉप वेरिएंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर 3 और हमारा सबसे लास्ट वाला फ़ोन Realme 6 Pro आता है। इसके 3 वेरिएंट आते हैं। तीनों वेरिएंट आपको 20,000 रुपये की प्राइस के अंदर देखने को मिल जाते हैं। Realme 6 Pro में भी आपको Poco X2 और Redmi Note 9 Pro Max की तरह ही 6.67 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आपको Realme 6 Pro में 90 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट मिल रही है, जो कि Poco X2 में 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट मिल रही थी। और Redmi Note 9 Pro Max में 60 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट मिल रही थी। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों फ़ोन्स की डिस्प्ले में ओनली रिफ्रेश रेट का अंतर है। यहाँ पर अगर हम Realme 6 Pro के कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो Realme 6 Pro में भी आपको Poco X2 और Redmi Note 9 Pro Max की तरह एक रियर में क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस जो कि 2x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया हुआ है। और सेल्फी के लिए इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस ड्यूअल कैमरा सेटअप के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि स्मार्टफोन को फ्रंट से एक अलग ही लुक देता है और देखने में काफ़ी कूल भी लगता है। Realme 6 Pro में आपको Redmi Note 9 Pro Max की तरह ही 720G का प्रोसेसर देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर हम Realme 6 Pro की बैटरी के बारे में बात करें तो Realme 6 Pro में आपको 4500 mAh की एक बैटरी मिल जाती है, और साथ ही 30 वाट का फास्ट चार्जर भी मिलता है, जिससे आप अपने फ़ोन को फास्ट चार्ज कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आपको Realme 6 Pro के तीनों वेरिएंट्स 20,000 रुपये की प्राइस के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि Realme 6 Pro के कौन से वेरिएंट की कितनी प्राइस है। तो यहाँ पर Realme 6 Pro के 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की प्राइस 17,999 रुपये है, और सेकंड वेरिएंट 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की प्राइस 18,999 रुपये है, और तीसरा वेरिएंट 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, इसकी प्राइस है 19,999 रुपये। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं Realme 6 Pro के तीनों वेरिएंट्स 20,000 रुपये की प्राइस के अंदर आ जाते हैं। सो गाइज़ मैंने तीनों फ़ोन्स के बारे में अच्छे से बताया है। आई थिंक अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और इन तीनों फ़ोन्स को लेकर आपके मन में जो कन्फ्यूजन थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। सो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पर और भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे पता लग पाए कि आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू व्यूअर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।